आप सभी को मेरे नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे कमेंट बॉक्स पे मैंने पढ़े थे कि सर विषयवार होगा कि कैसे होगा जो भर्ती है और किसमें अपने को फ़ायदा होगा, है ना? तो देखिए, जो टीचर भर्ती 2019 हुआ था, वो हुआ था पूर्णतः विषयवार भर्ती। अब विषयवार भर्ती हुई थी, तो उसमें साइंस ग्रुप के पोस्ट आए थे, तो 8 ग्रुप वाले बाहर हो गए थे। क्योंकि सब्जेक्ट वाइज हुआ था तो उन लोग ऐसे ही बाहर हो गए, तो पेपर दिला ही नहीं सके। और लेकिन अंतर 2023 की भर्ती में ये था कि जो विषय बाध्यता है उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया, ताकि जो मिडिल स्कूल तक है, कक्षा 8वीं तक कोई भी जो है ऑलराउंडर जो है टीचर बन सकता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, ऐसा। तो 2023 वाली जो भर्ती थी उसमें कोई ग्रुप नहीं बटा हुआ था, है ना, कि मैथ्स वाले मैथ्स का इतना, बायो का इतना पोस्ट, तो एक साथ आया था पोस्ट। तो एक साथ जब आया था तो उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। अगर 2019 टाइप से भर्ती हुआ, अगर विषयवार बढ़ जाएंगे तो पोस्ट आधा का आधा हो जाएगा, है ना। और आधा का आधा होगा तो फिर सीधी सी बात है, कंपटीशन बढ़ जाएगा, अपने सब्जेक्ट में बढ़ेगा। लेकिन सब्जेक्ट वाले भी बहुत हैं, लेकिन अगर बिना सब्जेक्ट वाइज होता है भर्ती, तो उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस तो ज़्यादा रहेंगे ही। क्यों? क्योंकि अगर चलिए मानते हैं वर्ग 2 टीचर का, चलो 800 से 900 मिनिमम, कम से कम चलो 1000 पोस्ट आया, ठीक है, ये वर्ग 2 का हो गया। अगर वर्ग 2 में 1000 पोस्ट आता है और जो भर्ती है विषयवार नहीं हो रही है, तो आप अंडर 1000, है ना, अंडर 1000 में टीचर वाले रैंक में आएंगे तो आपको पोस्ट मिल जाएगा। वही अगर 1000 टीचर की भर्ती हुई और उसके बाद जो है उस सब्जेक्ट वाइज बढ़ जाएगा। अगर सब्जेक्ट वाइज बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, पोस्ट जो है वो कम हो जाएंगे ना भाई, बहुत सारे पोस्ट बढ़ जाएंगे। अब 1000 टीचर का भर्ती निकलेगा अगर पोस्ट में टीचर वाले का, तो उसमें मैथ्स का अलग, है ना, साइंस का वो बायो का अलग, और तुम्हारा जो कॉमर्स है आर्ट ग्रुप अगर देंगे, है ना, तो उसका भी अलग। तो सब अलग अलग हो जाएगा, सिलेबस भी अलग उनको बनाना पड़ेगा अगर सब्जेक्ट वाइज होगा। अब जैसा कि लग तो रहा है कि इन लोग सब्जेक्ट में कुछ चेंज करेंगे, पिछले 2030 जैसे भर्ती इन लोग नहीं चाहते कि हो। क्योंकि और उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई उसके लिए पहले नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, फिर से सब्जेक्ट वाइज 8वीं तक का जो है टीचर का उसको करना है करके, है ना। उससे पहले नहीं हो पाएगा ये, तो आपको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। तब नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद आप टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करेंगे, है ना, और राजपत्र में प्रकाशित होगा कि टीचर भर्ती जो है होने वाला है, वो अब सब्जेक्ट वाइज होगा, ऐसा करके। उससे पहले जब 2023 वाली भर्ती हुई थी, उससे पहले भी एक नोटिफिकेशन जारी किए थे कि अब सब्जेक्ट वाइज भर्ती नहीं होगी करके। अगर करना है तो फिर उन लोग को जारी करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, फ़ायदा अब सबका अलग अलग सोच हो सकता है कि मेरे सब्जेक्ट में सिर्फ हमारे सब्जेक्ट वाले ही दिलाएं, और जैसे आर्ट ग्रुप में सिर्फ केवल आर्ट वाले, साइंस ग्रुप में केवल साइंस वाले। तो ऐसा हुआ था, है ना, 2023 में जो भर्ती हुआ था वो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी जो है आर्ट ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, ये सब कोई नहीं देखा था। सिर्फ बीएड होना चाहिए आपके पास, बीएड या डीएड, ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीजी टेट क्लियर या सी टेट क्लियर, दोनों में से आपका होना चाहिए, ऐसा था। और आप आराम से इस भर्ती में पार्टिसिपेट करके सिलेक्शन भी ले सकते थे। इंजीनियर, बहुत सारे इंजीनियर भी लिए हैं, और इंजीनियर वाले लोग किस में आएंगे भाई, मैथ्स ग्रुप में आते हैं वो लोग, है ना। अब बहुत सारे इंजीनियर जो किए होंगे उन लोग भी बीएड वगैरह कर रहे होंगे, तो उनको डाउट रहता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट में आऊँगा, क्या आऊँगी, है ना। तो उन लोग का जो रहता है वो मैथ्स ग्रुप में आता है, क्योंकि मेरे पहचान में बहुत सारे इंजीनियर दोस्त लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो उन लोग को मैथ्स में ही लिया है। मैथ्स में मतलब मैथ सब्जेक्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट बाध्यता तो हटा दिया गया था, तब एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हम लोग कि मैं मैथ्स ही पढ़ाऊंगा। तो हम लोग की नियुक्ति जो हुई है ना, वो हुई है ऑलराउंडर बेस पे। मतलब हम लोग कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 8वीं तक का कोई भी आप पढ़ा सकते हो। तो ये आपकी सोच है, अगर सब्जेक्ट वाइज होगा तो थोड़ा पोस्ट जो है वो कम आएंगे, और सब्जेक्ट वाइज नहीं होगा तो वह सीधी सी बात है कि पोस्ट ज़्यादा आएंगे, और
जो है सिलेक्शन कोई भी ले सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही क्लियर है आपका। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देते रहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।